राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं आषाढ़ मास में पुण्य फल देने वाली कथाएं। आषाढ़ मास को कामना पूर्ति का महीना कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मास में भले ही मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, किंतु भगवान की महिमा का गान करने, नाम जप कीर्तन आदि करने से प्राणी के पाप कर्म कट जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। इस महीने में देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इस दौरान संत समाज सब यात्राओं को रोककर एक ही स्थान पर रहकर जप तप व्रत और ध्यान करते हैं। इन दिनों यानी कि चतुर्मास के समय आषाढ़ मास में जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके पौराणिक कथाएं पढ़ता या सुनता है, तब भगवान विष्णु उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी सदा हर संकटों से रक्षा करते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली कथाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणेश जी से। एक बार गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर लिया। तो गणेश जी के 12 साल की नौकरी गणेश जी ने सेठ के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। अब सेठानी सेठ जी से शिकायत करने लगी कि कैसा नौकर रखा है आपने, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर कहा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक बात सीखी है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी आती है। सेठ जी ने सोचा गणेश है तो सच्चा। अब थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा कर ले आए। अब घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा, गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच में वह मुझे आगे पानी में लेकर गए। तब सेठ जी ने गणेश से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी, मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर उन्हें ले आया। अब इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राज और राजपाट मिलेगा। सेठ ने सोचा गणेश तो बहुत सच्चा है, वह बहुत ही नेक इंसान है। अब इसी प्रकार एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। अब सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश जी ने सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुन्नी ओढ़ कर चलने लगी, तो गणेश जी ने काली चुन्नी फाड़ दी और कहा, लाल चुन्नी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर को भवन में सो गई। अब सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने शिकायत की, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। अब सेठ जी गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा है। काला वस्त्र पहनने से कोई शुभ काम सफल नहीं होता है। पर सेठ जी ने सोचा गणेश तो समझदार है। अब ऐसे ही एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने कहा कि गणेश जी की मूर्ति वह लाना भूल गए हैं, अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत क्रोध आया और बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने श्री गणेश का असली स्वरूप धारण किया और सेठानी ने श्री गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे, हमने उनसे इतना काम कराया, अपनी चाकरी करवाई, यही सोचकर सेठानी दुखी रहने लगे। तो एक दिन गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़े थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 साल की नौकरी की। यह सुनकर सेठानी प्रसन्न हो गए और गणेश जी ने उन्हें संतान उत्पन्न होने का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी भगवान इस कहानी को कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध घी बेच कर आ, और वह बेचने चली गई। तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि बहनों तुम ये क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं और इससे इससे अन्न और धन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी।
अब इसी तरह चतुर्मास पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई और वो रोने लगी। तब पटवारी माता ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो और रो क्यों रही हो? तब बहू ने कहा, सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? यह खरपतवार और लकड़ी डंठल है, इसे ले जाओ। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दी और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई? वो बहू बोली कि कोठरी में रखें। अब सासू ने कोठरी खोल कर देखी तो देखा कि उसमें हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, आपकी चतुर्मास में मैं भी पटवारी सींचूंगी। अब इसी तरह आषाढ़ मास आया। सासू दूध दही को बेचकर आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। तो बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान धतूरा और ढेर सारा पत्थर दिया तो उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी ने बड़ी धुआत की है, इसको तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब लोग बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम तो धन की भूखी थी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा ही सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को मत देना। अब आप सुनिए स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद प्रभु, मेरी भी आपसे ये विनती है कि मैंने इस धरती पर स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है, मैं इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ें सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, कैसी हालत होगी मरने के बाद? जब जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 300 से 400 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार सुगंधित खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी उदास होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग भरपेट भोजन क्यों नहीं करते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोला, कैसे कहाँ खाएं? यह पतीला 300 से 400 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख का से उनका हाल बेहाल है। शायद ईश्वर ने उन्हें ये दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है, और दोनों चल पड़े। अब कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया और वहाँ उस महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी प्रसन्न हो गई। वहाँ पर स्वर्ग से बुजुर्ग महिला की नज़र ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा उसने नरक में देखा था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान रह गई। उसने पूछा, पर यह तो काफ़ी ऊंचा है, आप लोग तो इस पर पहुँच पाते ही नहीं होंगे, उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, यह कैसे? लोग बोले, हम लोग तो सभी इस पतीले में से भरपेट खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तो लोगों ने कहा, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है पर यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे नदी झरने सब मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ियाँ काट ली हैं, फिर इन लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और हम सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लें या अपने लिए नर्क। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाल रखा है। उनके लिए उनकी सभी संतानें एक समान हैं।
वह किसी से भी भेदभाव नहीं करते। यहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वहाँ सब लोग आलसी हैं। उन्हें उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वहाँ कोई काम नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई हुई संसार का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, सद्भावना करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। अब आप सुनिए धनलक्ष्मी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष से जो लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। तब साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी को सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी ने पीपल से निकल कर पूछा, कहा मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं बन जाऊंगी। फिर दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब आपने कहा सहेली के घर खाना खाने के लिए जाना, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ खाना खाने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुसल्ला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने सोने की चौकी और 56 प्रकार के भोजन परोस कर दिए। भोजन करके जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ ली और कहा, मैं भी तेरे घर खाने पर आऊँगी। उसने कहा, आ जाना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गए थे। उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ भोजन करके आ गई और तुम उदास क्यों लग रही हो? उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उनको कैसे खिलाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने हमारे यहाँ खाने के लिए आ रही हैं। तब उसके पिता ने कहा, बेटी गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। अब लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उस समय उसी राज्य में एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठा कर ले गई और उसी लड़की के घर में वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह लड़की उस हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तो उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल और दुसाला दे दो, मोहरें दे दो और सामग्री दे दो, जिससे कि 36 प्रकार का भोजन हो जाए। इतना सामान दे दो। अब लड़की ने सारा सामान लेकर बहुत सारी तैयारी की और रसोई बनाई। तब उसने गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाइए। अब आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर राजा रानी भी नहीं बैठता। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी को चौकी पर बैठ गई। तो उसने बहुत खातिरदारी की और जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी उसने भी वैसे ही करी। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया पैसा लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत धन दौलत दी। लक्ष्मी जी ने जैसा उसको दिया, साहूकार की बेटी को दिया, वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार वालों को देना। लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करें, दरिद्रता दूर करें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए अब सुनते हैं अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, उसकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव माँ पार्वती का विधि विधान पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कहानी सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियों का दीपक जलता तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता है, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता था। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी, सभी बहनों का तो दीपक जलता है, मेरा दीपक क्यों बुझ जाता है? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा ही करने लगी। अब कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता
और उसी को बेचकर वह अपना निर्वाह करता था। परंतु पांचवी बेटी संतोषी और समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ी लेकर आया तो उसने पूछा, क्या बात है, आज इतनी कम लकड़ियाँ लेकर क्यों आए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चली गई। जंगल में पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके पति की मृत्यु हो गई। जंगल में वह अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर वह विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी और कहने लगी, हे महादेव, हे माता पार्वती, आप मैंने सदैव आपका पूजन ध्यान किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देकर माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जल वन में कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब भोलेनाथ माँ पार्वती उसी जंगल में गए। माँ पार्वती ने उस लड़की से पूछा, हे पुत्री, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई। महादेव जी माँ पार्वती के चरण पकड़कर रोने लगी और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को भोलेनाथ ने जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर तथा कथा सुनेगी तथा सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी, उसके सुख समृद्धि अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जय राधे राधे दोस्तों।